यानी बटे वो अच्छा सूत्रों को लगाता हूँ नहीं अच्छा हाँ तो अधिकारी लागण तक पहले अगर गुद्दी पकड़ के ने बुखारी में भी बांट दियो भाई कदे वो 6 फुट पे ऊंची है सॉरी 5 बजे तक इसका फिजिकल था डीएसपी का। अच्छा बंदा ने सरसों बिजाई करवा दी थी बाजरे की टाइम पे और वो बंदा 1.5 लाख रुपए की सैलरी उठा रहा सरकार की तरफ से। और जब बाबन ये कही ना कि भाई ये तो सरसों है तो उन्होंने कहा ये गुजरात को बाजरो है। एक अंकल अपना समाज में है टैग है यो भाई पीस आदे की लगी तो भाई साफ साफ निशा को कहना यो है अगर ट्राली में हमने सरसों डाल ली बरसात आ गई यानी और तो और अगर ट्राली में कुछ इसो अप्रिय घटना होगी यानी प्रकृति की तरफ से या और तो भी हम बीमो लेस कहाँ तो 14 दिन तक को टाइम हुआ है 14 दिन तक को टाइम हार्वेस्टिंग लॉस में जागरूकता जरूरी है। और अब किसाना का जो बेटा अगर अधिकारी बन जाए भाई तो खुशी हो है। और जी एक बार हाइट तो दिखा दे खड़ी हो ले पूरे खड़ी हो ले भाई 6 फुट पे ऊंची है सॉरी। और एक ताऊ नहीं को हमारा एक समस्या और आने वाली है। अगर भाई पहले तो हाइट वालों सिस्टम तो हाइट वालों जुगाड़ तो मम्मी ने उन्होंने भाई देख लिया बालक मन वो अधिकारी वालों और हो गए भाई यानी बटे वो अच्छा सूत्रों को लगाता हूँ नहीं सही बात है। तो क्या कहना चाहोगा लड़की की जो मेहनत हुई है और आगा हो आप थोड़ी नहीं कोई बात को नहीं। एक अपनी जो लड़की लगी है और भाई एक तो खुशी हो है और उसके बाद में नींद बाप ने भी को नहीं आओ भाई हमने हमारी बेटी ने बहुत बड़े वो काम करे है और खुशी हो है तो क्या कहना चाहोगा लड़की ने। देखो लड़की की तो मेहनत है। अच्छा। और माँ बाप की तो प्रेरणाएं हो हर माँ बाप चाहो है अपने बच्चों के नाम से बिल्कुल कामयाब हो है। और कोई भी माँ बाप या कौन चाहो कि मेरे बच्चों सबसे कमज़ोर रहे ये रहे। एक अंकल अपना समाज में है टैग है यो भाई पीस आदे की लगी ना 1 रुपये को नहीं मार तो बुढ़िया जयपुर में PhD कर रहा। अच्छा सीधी गई है आपकी को सहेली लेगी और बस सहेली है को बीकानेर की। अच्छा। यहाँ के साथ ही PhD करे आणि को किराए कमरो लियो है वो होटल में या धर्मशाला जहाँ भी और अपनो इंटरव्यू दियो टेस्ट दियो और सीधी जयपुर जाया करती। आज ही 2 दिन की छुट्टी थी जब भी गुड़िया ने बुला ली भाई मजदूर कौन मिलने कपास उगाई जाइए। और कहूँगा भाई किसान को बेटो अगर अधिकारी के बन जाना तो अगर किसान शाम ना आ जाना भाई तो फिर आँख में आँख मिला की बात करने तो पहले थोड़ा आपकी भी झुका कि भाई नरमी जरूर दिखाइयो क्योंकि कारण यो है कई बार हम भी मिलने जाओ है ना आँख दिखाओ हम बाद में आगत हमें बोलना ना जी दोनों अधिकारी हैं कब पसीना छूट जाए कोई बड़ी बात को नहीं सब सिविल सर्विस है भाई सेवा करो जो जनता की सेवा है ना उस खातर तो हमने चुना जा ही कई बार सो है भाई कि जिस तरह पीछे PNB बैल PNB के अंदर देखने को मिला कि मेरी जो देख के न बाल बूढ़ मैंने खेत में काम करूँ था रुपया निकलवाने गए तो काउंटर बैठे बंदे ने इतना दुर्व्यवहार कर दिया कि समझते पर और जब मैं सामने बोले तो उसमें किम्मे कौन पायो उसके अंदर फाक को भी कौन पायो न तो वो इन्ने को थो और न वो इन्ने को थो तो इसो काम नहीं करना हो भाई और समाज ने जोड़ की चालना है तो अपना अपना बालकान पढ़ाओ भाई खेती का खेती बंदे ने सरसों बिजाई करवा दी थी बाजरे की टाइम पे और वो बंदा 1.5 लाख रुपए की सैलरी उठा रहा सरकार की तरफ से। और जब बाबन ये कही ना कि भाई ये तो सरसों है तो उन्होंने कहा ये गुजरात को बाजरो है और वहाँ सरसों उगी थी। वीडियो अपना कहना कहते कोई नहीं दो भाई कहीं की झूठ बोल दी वीडियो भी अपना कहना है सरसों उगाई थी। अच्छा हाँ तो अधिकारी लागण तक पहले अगर गुद्दी पकड़ के ने बुखारी में भी बांट दियो भाई कदे वो अधिकारी लाग जा और पास ऐसा भी गन कर दे तो अधिकारी लागण तक पहले आपका बालका ने गुद्दी पकड़ के ने बुखारी में बांट दियो भाई ठीक है। तो आप देख किसान सब तो ज़्यादा 80% कम्युनिटी है अपनी और उसके ऊपर 20% को अधिकार है। वो अधिकार जब भी खत्म होगा जब हमारा बालक बड़े पदां पर जाएगा तो अपना अपना बालकान पढ़ाओ अपनी बड़ी बेटियां पढ़ाओ। टीचर है माँ का भी पूरा योगदान है बिल्कुल सबका योगदान। अच्छा आपकी मम्मी टीचर है जी और पापा आर्मी BSF में थे और अभी फिर खेतीबाड़ी करते हैं। अच्छा ताऊ बिजली बोर्ड में है। समृद्ध परिवार है और समृद्ध परिवार है उसके साथ साथ देखो इसके बाद भी ताल फरट या मरण को उनको कोई अधिकार नहीं थो भाई आम भाषा में कड़े शहर में कोठी लेके रही यार परंतु आज भी अपना अंगद की डाले। बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हमारे तीनों पार्टियों में मेरे ख्याल से पहली अच्छी रूप में सिलेक्ट हुई है तो ये एक हमारे लिए सबसे अच्छा संकेत है। इसीलिए हम भी
कि इनके पापा है मेरे क्लासमेट रहे। मैं सुरेश कुमार चौहान पटिया गेट से हूँ, टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ। मेरे स्टाफ के सदस्य भी साथ साथ में हैं। कल भी आए थे, कल खेत में गई हुई थी छोटे अंकल के साथ, तो यहाँ मिली नहीं। तो अब आज दोबारा से आए। तो हमने देखा है कि शुरू से भी जब साथ में खेत है तो मैं डेली इनको भी आते जाते देखता हूँ। और इनकी मम्मी सबसे पहले मैं निशा जी को एचसीसी में आने के लिए बहुत ही बधाई देता हूँ। और जैसे नाम से ही पता चलता है कि निशा यानी रात्रि, हमें रात्रि जो है शीतलता प्रदान करती है। दिन का जो सूर्योदय होता है वो तो गर्मी प्रदान करता है, तो ये अधिकारी बनने के बाद में सबको शीतलता प्रदान करेंगी। और रही बात ज़मीन से जुड़ी हुई है, खेतीबाड़ी कर लेती हैं, ट्रैक्टर चला लेती हैं, हर तरह का काम करती हैं। तो इससे बढ़कर के क्या है, किसान की बेटी जब एक एचसीसी ऑफिसर बन जाती है, और हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि हम सब भाई जो हैं, भारत जो है वो किसान प्रधान देश है, और हरियाणा और पंजाब विशेषकर इस क्षेत्र में अग्रणी है। सर और एक बात की और खुशी नहीं होती है भाई, समृद्ध परिवार है, चाचा भी सर्विस में है, पापा भी सर्विस में है, मम्मी भी सर्विस में है। आमतौर पे तो इन गांव में रहने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि जब सर्विस में लग जाते हैं तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, और इन्होंने अंगद की तरह गांव में आज भी पैर जमाए हुए हैं। और वही ओके की गुड़गुड़ाहट के साथ साथ गुरुजी एक बात और है कि मम्मी टीचर है, इतनी देर टीचर है, जो स्कूल टाइम है, टाइम फिक्स है हमारा। 4 बजे छुट्टी हो तो 5 बजे ड्रेस चेंज करो और खेत के में। देखो बात ही है, गांव में रह करके न और प्रगति करना वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है शहर की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में क्या है, घर का काम करना, खेती का काम करना, और उसके बाद पढ़ाई को वरीयता देना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये उनके लिए, और फिर एचसीसी में आना, ये बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाला। और डिपार्टमेंट से मनोज दलाल जी आए थे पिछली बार, जो तोसा में एसटी में, तो हमें बड़ी खुशी हुई। जब भी कभी स्कूलों में प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले वो टीचरों से इतने मिलनसार तरीके से बातें करते हैं कि हर समस्या को समझते हैं। तो हमें भी यही आशा है कि बेटी भी आगे है ना, समाज में जो हैं कुर्तियाँ हैं और हैं, उनको समझे और सरलता से सुन के उनका बढ़िया समाधान करें। सर एक सिस्टम और हो जाओ है कि मान लो एक लड़की से कोई गलती हो गई तो वो सभी को ऊपर थोप दी जाती है कि भाई नहीं कर, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। पिछले दिनों एक एसडीएम का मामला आ रहा था, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? सर देखो, हम तो इस मामले में ये कहेंगे कि लड़की का नहीं कहेंगे, किसी व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि लड़कियां जो हैं ममतामयी होती हैं, ये उनका दिल जो है, उनसे किसी प्रकार का अपराध होने की संभावना नहीं होती। सर उसके बाद तुरंत बाद रोका गया है लड़कियों को पढ़ने के लिए, बिल्कुल रोका गया है, तो उनके लिए आप क्या कहोगी? सर जैसा सर ने कहा वो एकदम सही बात है कि वो कोई व्यक्तिगत कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से सभी को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज मैं जो भी हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ, जैसे मम्मी हो रहे हैं, मेरे दोनों मम्मी हैं वो शिक्षिका हैं, उसके अलावा मेरे दादाजी भी हेडमास्टर रहे हैं, मेरे नाना जी भी प्रिंसिपल रहे हैं। तो एक वो होता है ना कि शिक्षा की लो होती है, वो अंधकार को दूर करती है। तो उसमें क्या हो गया कि आज मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी किसी ने पढ़ाई नहीं रुकवाई, पढ़ने दिया। बहुत बार फेलियर्स भी आए, उसके बाद भी लगे रहे, लगातार प्रेरित किया पढ़ने के लिए। तो शायद वो बैकग्राउंड का इसमें एक रोल रहा है कि उन्होंने कभी हार भी नहीं मानने दी और कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज भी नहीं किया। खुशी हुई निशा भाई, आप तो मिलकिन, और भाई अगर अधिकारी बन जाए तो उस तो दुगनी खुशी हो जाए। और दुगनी खुशी इस बात की भी हो जाए भाई, अगर कोई भाई आवा है नॉर्मल बंदा, हम आज एंट्री बैन हो सका थी हमारी उरत हो जाए भाई। जी जी, कई जगह हमने देखने में मिली है, यूट्यूबर माल नखड़िया कर दी हैं, तो हमारी एंट्री बैन हो सका थी, परंतु आज भी हमारी चूल्हा तय की दौड़ है, यानी खेती किसानी तय आज भी जुड़ रहे हैं। तो भाई परिवार को तय दिल तय धन्यवाद भाई। तो इतना ओनहार बालक और ओनहार तो भाई परिवार है बनावा है, अगर हमें पढ़ावा नहीं गा तो परिवार क्यों कर भाई बालक ओनहार क्यों कर हो जाओ।